बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी वाराणसी पहुंचे हुए हैं और हमसे बात कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, आज मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस में हिंदुत्व को लेकर होड़ मची हुई है, तो क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है और हम एक विचार के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में के माध्यम से हम यहाँ देश में प्रदेश में सरकारों का संचालन कर रहे हैं। तो हमारी आस्था, परंपरा, संस्कृति के आधार पर हमारी सरकार चले, ये संकल्प हमारा है और हमारा कोई छुपा एजेंडा नहीं है जी, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हमारी सरकारों ने हमने जो जो बातें अपने संकल्प पत्रों में, घोषणा पत्रों में कही हैं, वो सब हम पूरा कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सारे अपने एजेंडे को पूरा करने का काम किया है और हम उसी विषय को आधार पर अपने देश की व्यवस्था का संचालन करने का संकल्प के साथ हम लोग सत्ता में आए हैं। नहीं, जिस तरह से कांग्रेस भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है, राहुल गांधी तमाम मंदिरों में जाते हैं और बीजेपी जिस तरह से शुरू से ही मंदिरों में पूजा पाठ करते हुए नजर आए, तो क्या लगता है कि होड़ देखने जो मायावती जी कर रहे हैं? अब जहाँ तक धार्मिक जुड़े से विषय से जुड़ा विषय है, ये तो मेरी निजी आस्था है। मैं किस धर्म को मानता हूँ, मेरी किस धर्म में आस्था है, इस पर कोई प्रतिबंध तो है नहीं। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा धर्म है हिंदू और हम हिंदू परंपरा और हिंदू आस्था को मानने वाले लोग हैं। और लेकिन हमारी जो एक राजनीतिक जीवन शैली है, एक राजनीतिक विचारधारा है, उस विचार के बाद हम राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हैं और हमारे संकल्प में हमेशा अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी आस्था के आधार पर इस देश की शासन व्यवस्था चले, ये संकल्प भाजपा का। समाजवादी पार्टी भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चली गई है, अखिलेश जो जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं। ऐसा ये सब लोग कन्फ्यूज हैं। अभी 6 महीने से स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बोल रहे थे? उन्होंने रामचरितमानस के बारे में, भगवत गीता के बारे में, हमारे साधु संतों के बारे में, मठ मंदिरों के बारे में, अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का शिलान्यास किया, तो उन्होंने शिलान्यास के अवसर पर जो दक्षिण भारत से लोग पुजारी आए थे उनके बारे में तो अखिलेश यादव जी को या समाजवादी पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो स्वामी प्रसाद जी के इन बयान, घटनाक्रम में जो उन्होंने बयान दिए हैं, उनसे कहाँ तक सहमत है। और ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने से कुछ नहीं होगा। प्रदेश की, देश की जनता सब जानती है और ये लोग कन्फ्यूज हैं। विपक्ष कम, हाँ, निश्चित रूप से कन्फ्यूज है। 2024 में विपक्षी एकता की बात हो रही है, केजरीवाल जी भी आए थे, मुलाकात की है, लगातार दबाव। नहीं, विपक्ष हमारे खिलाफ तो संयुक्त गठबंधन से ही लड़ रहा है। 2017 में कांग्रेस सपा लड़े, 2019 में सपा बसपा कांग्रेस सब एक जगह थे और 2022 में भी गठबंधन में थी समाजवादी पार्टी। लेकिन आज 2017 के गठबंधन पार्टनर कहाँ हैं? 2019 के उनके सहयोगी कहाँ हैं? 2022 के सहयोगी कहाँ हैं? तो ये तत्कालिक लाभ के लिए प्रदेश की, देश की जनता को जो उनके विषय हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उनसे भटकाने के लिए ये जब चुनाव आता है तो गठबंधन 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 राग लपना। लेकिन प्रदेश, देश की जनता सब जानती है और ये किसी से भी गठबंधन कर लें, मोदी जी का गठबंधन जनता से और जनता का गठबंधन मोदी जी से। अच्छा, आपका गठबंधन बसपा के साथ होगा क्या? क्योंकि जिस तरह से भाजपा के तमाम नेता उनके घर पहुंच रहे हैं रिसेप्शन पार्टी के दौरान, आप भी गए थे। किसके? ओम प्रकाश राजभर। नहीं, ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ रहे, हमारे सरकार में भी मंत्री हमारे साथ रहे, वो हमारे साथ चुनाव भी लड़े हैं। लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है, हमारी पार्टी का, जो हमारे विचार से सहमत है और मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। आप वाराणसी पहुंचे हैं, महाजनसंपर्क अभियान को लेकर महीने भर से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी है? प्रधानमंत्री जी भी वर्चुअल जुड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जो भी होते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत, संपर्क और अपने सरकार के काम, हम सरकार में, राज्य में भी, केंद्र में, तो हमारे लिए गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब सुशासन, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के जो 9 वर्ष पूरे हुए हैं, उनमें उस पूरे विषय को लेकर हम जनता के बीच में, हमने 1 महीने का कार्यक्रम 30 मई से 30 जून तक डिजाइन किया है और हम घर घर जाकर लोगों से अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे और मुझे विश्वास है कि एक बार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता देगी और बड़े बहुमत से सरकार बनेगी। विपक्ष घबराया हुआ है महाजनसंपर्क अभियान।
नहीं, हम लोग तो हमेशा, जैसे मैंने कहा, हमारी पार्टी की कार्यकर्ता, हमारे नेता लगातार 24 घंटे 360 दिन 12 महीने अपने कार्यक्रम, अभियान, सरकार के काम, रचनात्मक काम, सेवा के काम, हम लगातार जनता के बीच में हैं। आप प्रधानमंत्री जी को देखो, मुख्यमंत्री जी को देखो, हमारा कोई नेता छुट्टी पर नहीं है। और अखिलेश यादव जी हैं, बहन जी हैं, या ये दोनों भाई बहन हैं, ये सब सीजनल लोग हैं। और जब चुनाव आता तो इनकी सक्रियता दिखाई देती है और उन मुद्दों को उठाते हैं ये लोग जो जनता से जुड़े नहीं हैं, केवल भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए जनता के असली मुद्दों को उठाने के बजाय ये गठबंधन चलाना शुरू करते हैं। तो प्रदेश की, देश की जनता सब जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैमरा विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।